नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। संपूर्ण मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अनुमोदन के लिए भेजी है। जैसे ही फाइनल होकर आएगी, फौरन आप लोगों को समस्त सम्मानित मीडिया को प्रत्याशियों की सूची सौंप दी जाएगी। और प्रवक्ता मध्य प्रदेश शमशुल हसन। बीजेपी ने और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी कब अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका कि मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कंसल्ट करके हमारे यहाँ का तरीक़ा और सिद्धांत अलग है। बहुत जल्द माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लिस्ट जारी करने वाले हैं। अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहिए गई है और बहुत जल्दी आपको मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नजर आएंगे। क्या शमशुल हसन बल्ली इस बार चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा रहेंगे या नहीं? ये तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी तय करते हैं और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है चुनाव की, वो तय करती है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना, कौन पार्टी से प्रत्याशी का चेहरा रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये तो पार्टी तय करेगी। अगर मुझे पार्टी इजाज़त देती है तो मैं चुनाव लड़ना है तो पार्टी के आदेशों का पालन करूँगा, बिल्कुल चुनाव लड़ूँगा। अगर वहाँ पार्टी आदेश करती है, अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम करना है, चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में सब सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को जिता के ला सकूँ। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में गौ माताओं की हो रही सड़कों पर दुर्दशा। बता दें कि वाहनों से टकराकर सड़कों पर उनकी हत्या और गौशाला निर्माण में 50% कमीशन के लिए जाने के विरोध में बजरंग सेना मध्य प्रदेश द्वारा बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया एवं राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के समक्ष आज शनिवार को प्रदेश सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर शिवराज सरकार का पुतला दहन किया गया। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता के सम्मान में, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या बताइए आप? रणवीर पटेरिया बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो गौ माता की आज दुर्दशा हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। अभी मैं छतरपुर से भोपाल आ रहा था, रास्ते में मैंने अभी लाइव भी चलाया था, कितनी गौ माता रास्ते में मरी हुई मिली। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, गौ माता के सम्मान में गौशालाओं में गायों को भिजवाया जाए। साथ ही साथ जो महालोग, जो हमारा उज्जैन में घोटाला हुआ है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे दोषी अधिकारियों पर, सरकार पर लगातार पूरे मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के साथ ये सरकार चल रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमरीश राय जी के नेतृत्व में भोपाल में ये पुतला दहन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार का। आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिला स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। हम गौ माता को सड़कों से निकालकर उनको गौशाला पहुंचा कर रहेंगे। इसके लिए माननीय कमलनाथ जी से भी हमारी बात हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि इस बार आप सब लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार लाएं और गाय माता को बचाएं। ये जो मध्य प्रदेश में जो गायों की दुर्दशा हो रही है, पूरी रोड पे सड़कों पर हजारों की तादाद में गौ माता मर रही हैं, इतनी दुर्दशा हो रही है, इसका जो नुकसान हो रहा है, जो आने वाले चुनाव में सरकार को देखने को मिलेगा। अगर जो व्यक्ति हमारे धर्म की हानि करेगा, धर्म का नाश करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो बिल्कुल नहीं टिकेगी। इस बार निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और गौ माता को संरक्षण मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश एक पूरे देश में नया आयाम स्थापित करेगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एमपी में भी बीजेपी हरियाणा के नूह जैसा दंगा करवाना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अन्याय अत्याचार इस सरकार ने किया है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और मुझे जानकारी मिल रही है। जैसे नूह में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह के दंगे कराने की योजना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सठिया गए हैं। इसलिए युवकों की लड़ाई वरुण लड़े और बूढ़ों की लड़ाई विवेक लड़े। मंजूर है? आदरणीय साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 51 जिलों से वकीलों को लाना और उनको एक हॉल में बिठाना और सबको संतुष्ट रखना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। मैं जानता हूं, मैं वही कह रहा हूं, अपने खर्चे से और फिर वकीलों का समूह से मैं थोड़ा बहुत परिचित हूं। कैसे इनको समेट कर साथ ले लेना, या तो हमारे रामेश्वर डीकरा जी जानते हैं या भदौरिया जी जानते हैं, हमारे विजय चौधरी जानते हो, तो शशांक और अजय गुप्ता जी आप जानते हो। ये आसान काम नहीं है, ये हमारे बस का काम नहीं है, ये विवेक और आप लोग ही कर सकते हैं। आज इस समय पर आप सब लोगों ने यहाँ आकर हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। चाहता हूँ यहाँ पर एक सुनील आदिवासी हमारा नया वकील खड़ा हो गया, शहरिया जाति का है, बड़ा जबरदस्त लड़ाई लड़ता है। तो ऐसे नौजवानों को अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, हमारे लोगों के समुदाय पर जिस अत्याचार इस सरकार ने किया है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। अभी आप पर देख लीजिए, एक यहाँ पे एलिवेटेड ब्रिज बनने वाला है बैरागढ़ में, ठेकेदार तय नहीं हुआ, ठेका तय नहीं हुआ और एक ठेकेदार ने सॉइल टेस्टिंग शुरू कर दी, यानी कि उसका फिक्स हो गया है कमीशनबाजी। और चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके पहले एडवांस देकर उससे वसूली हो जाए, इसलिए कमीशन सरकार चली हुई। साथियों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दृढ़ता से आज हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और करूंगा कि हमारे जो एमएलए एमपी के कोर्ट्स हैं, वहां कौन जज बैठता है, इस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि बीजेपी दंगे कराएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सटिया गए। ये इसका अब अंत हो रहा है, राजनीतिक अंत। यानी अब इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, क्योंकि झूठ बोल के और धोखा दे के जनता अब इनको दे रही धक्का। और शिवराज सिंह चौहान जी की जय जयकार हो रही, कमल के फूल की जय जयकार हो रही, भाजपा की जय जयकार हो रही। 2023 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश से शुरू होगा। कांग्रेस का साफ हो जाएगी और 29 लोकसभा भी भाजपा जीतेगी। और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा माननीय मुख्यमंत्री श्री। विकास जन कल्याण, गरीब कल्याण को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह की लहर है। कल फिर अमित शाह जी आएंगे और मैं प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। मैं स्वागत करने आया था हमारे विधायक साथियों का, जो अलग अलग विधानसभा सीटों में पार्टी के लिए जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। ये सारे विधायक अलग अलग विधानसभा सीटों में जाएंगे और इससे हमारे चुनाव अभियान को और बल मिलेगा। कांग्रेस वाले बस देखते रहे हम क्या करने वाले हैं, वो बौखला गए हैं। युद्ध स्तर पर जारी है।
विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए एक उत्साह की लहर है। कल फिर अमित भाई आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। लेकिन आज मैं स्वागत करने आया था हमारे विधायक साथियों का जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिलेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि बाहर से विधायक बुलाने अब तो वो बौखला के पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उनके कहने पर मुझे कुछ नहीं कहना, वो अब देखते रहे हम क्या करने वाले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस द्वारा विधिक विमर्श 2023 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज उस कार्यक्रम में पीसीसी कमलनाथ भी पधारे थे और उन्होंने बताया कि हम पूरी मदद करेंगे, जो भी मांगे हैं विधिक विमर्श की उसका पूरा करेंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित रहे। माननीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, प्रेम सिंह भदौरिया जी, तरुण बनोट जी, शशांक शेखर जी, सुरेश पचौरी जी, जगत बहादुर सिंह जी, आरिफ मसूद जी, पीसी शर्मा जी, रमेश्वर नीचला जी, अजय गुप्ता जी और सभी यहाँ इस अधिवक्ता सम्मेलन में भाग लेते हुए सभी प्रिय साथी। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ। सुबह से कम 1000 लोग कम से कम मुझसे मिलने आ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं और मेरी इच्छा होती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ मिनटों के लिए उनकी बात सुनूं। मैं और भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे यहां से जल्दी जाना पड़ेगा कि 1000 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई ग्वालियर से आया है, कोई कहीं से आया है, उनको भी वापस जाना पड़ता है। तो मेरे बोलने के बाद ये आपका सम्मेलन चलता रहेगा, कृपा करके आप शांत बैठे रहिएगा। मैं अभी सुन रहा था विवेक तनखा जी, उन्होंने संविधान की बात कही कि आप सब संविधान के रक्षक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप संविधान के रक्षक हैं। हमारा देश कैसा देश है, हमें अपने देश को समझना है। कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हों, कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हों, ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हों, इतने त्योहार हों। ये भारत की विभिन्नता, भारत की अनेकता आज एक झंडे के नीचे है। पूरा विश्व ताज्जुब करता है कि ये कैसा देश है, इतनी विविधता, इतनी अनेकता, और ये एक झंडे के नीचे खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विविधता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है, और ये संविधान जो विश्व में मशहूर है, आप इसके रक्षक हैं। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपने देश का क्या होगा, इसकी आपको रक्षा करनी है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, ये भारत की संस्कृति आप या पूरे
प्रदेश भर से आए। आपने यहाँ आकर मुझे तो बल और शक्ति दी, पर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस संस्कृति का। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितने जातियों के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं। भाईचारा है, भाईचारा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति वो है। और ये संस्कृति के रक्षक भी आप हैं कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पेशा है, ये केवल एक वकील अधिवक्ता का नहीं है। आप एक प्रकार से समाज सेवक भी हैं। आप एक प्रकार से समाज सेवक हैं। बहुत सारे आते हैं आपके पास जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी भी आप मदद करते हैं। आप समाज सेवक भी हैं। और ये अब आपको संकल्प लेना है कि हम भारत के संविधान, भारत की संस्कृति के हम रक्षक बनेंगे। कानून क्या है? व्हाट इज लॉ? अब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, कानून क्या चीज है? लॉ इज स्टेटस को। लॉ, कानून स्टेटस को है। जिसके पास सब कुछ है वो चाहता है ऐसे ही देखे। जिसके पास कुछ नहीं है वो स्टेटस को नहीं चाहता। तो लॉ सबसे पहले स्टेटस को है। लॉ के सबसे ज्यादा लोग मांगने वाले कौन होते हैं? जिनके पास सब कुछ हो। मेरा बेटा वरुण, मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से यहाँ पधारे, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अनुग्रहित हूं। बिफोर आई स्टार्ट, आज एक बहुत बड़े सेक्शन की भी जयंती है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब। वो इस शहर के लाडले नहीं, इस देश के लाडले थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा विश्व में होती थी। आज उनकी जयंती है। इससे अच्छा दिन हमको एज लॉयर्स स्मृति दिवस मनाने का नहीं मिल सकता था। मैं शशांक जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज हम एक नए इतिहास की तरफ जा रहे हैं। इस इतिहास की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब आप सब आए थे जबलपुर, और उस दिन भी 8-10 हजार वकील ने शंखनाद दी थी। अप्रैल 2018 सर, कमलनाथ जी पूरे सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स को अपने प्लेन में बैठा के लाए थे। उसमें सिब्बल साहब भी थे, चिदम्बरम साहब भी थे, तुलसी साहब भी थे, सलमान भी थे, अभिषेक भी थे, सब लोग थे। और उस दिन हमने शंखनाद दी थी कि ये भ्रष्ट सरकार अब जाएगी, और उसका मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। सर, जब 1000-2000 लोग आते हैं बहुत बुलाने पे, तो हमको लगता है कि वी आर इन अ फाइट। जब 3,000-4,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वकीलों का, इसका मतलब हम जीत रहे हैं, क्योंकि 500 वकीलों को बुलाना भी बहुत कठिन है। वकीलों का हम पूरी मदद करेंगे, उनके साथ न्याय हो, एक नए दृष्टिकोण से, एक नए नज़रिया से उनकी जो मांगे हैं, वो हाउसिंग की हों, इंश्योरेंस की हों, मेडिकल की हों, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। टिकट वितरण में भाजपा कांग्रेस से आगे निकल गई, आपने संकेत दिया, उन्होंने जारी किया। सर, कांग्रेस की कब तक हो जाएगी? कोई रेस में नहीं है इन चीज में। सर जारी आवागमन व सड़क निर्माण के लिए किसान परिवार द्वारा दान की गई भूमि को विपरीत नक्शा तरमीम करने का गंभीर आरोप, जबकि पंचायत द्वारा भी किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि में ही सड़क निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि हुई है खर्च।
नक्शा तरमीम में भूमि के अन्य हिस्से में सड़क को दर्शाने जाने वाले परिवारजनों को विभिन्न समस्याओं से करना पड़ रहा है सामना। वहीं बताया गया है कि जिस स्थल में नक्शा तरमीम दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है उस हिस्से में पीड़ित परिवार के घर एवं खेती किसानी के लिए बोरिंग इत्यादि करवाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि क्षेत्र के हल्का पटवारी एवं RI द्वारा सही रिपोर्ट की गई थी प्रस्तुत, और इसके बावजूद भी अन्य हल्के के अधिकारियों से जांच करवाकर गलत जानकारी फिट करने की मंशा आ रही है सामने। मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सचिव त्रिनेत्र शुक्ला ने भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए सत्यता के साथ कार्रवाई संपन्न करने की मांग की। निजी जमीन से 3 नंबर हमारे हैं, 120 नंबर, 122 नंबर और 123 नंबर। तीनों नंबरों में हमने अर्तिजन किया है। रोड बनवाए हैं, मिट्टी पड़ी है। मिट्टी पड़ने के 2 वर्ष बाद एक व्यक्ति श्री राम लल्लू मिश्रा, पिता राम पदारथ मिश्रा ने गलत नक्शा तरमीम कर हमारे घर के पीछे उनकी आराजी है, उस आराजी में हमारा नक्शा जोड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है नक्शा रोड पर कर दिया जाए, जो बाहर है वो रोड पर ले आया जाए। हम उसमें हमारे मकान और बोर पेड़ पौधे सब फंसे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और ये कहती है कि यहाँ पर जहाँ पर मिट्टी शासकीय पड़ी हुई है वही रोड नक्शा तरमीम किया जाए, जिससे आम आदमी को आने जाने में कोई परेशानी न हो। और जहाँ पर आज नक्शा तरमीम किया गया है वहाँ पर इनके बोर हैं, मकान हैं, पेड़ पौधे हैं। तो जिस तरह का काम RI यहाँ का मौजूदा RI का रिपोर्ट सही है, जो चाक घाट का RI आया वो किसी न किसी तरह राजनीति से प्रेरित था, और या तो पैसा लेके या तो वर्तमान सरकार के दबाव में इन लोगों को त्रस्त करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह का नक्शा तरमीम किया है। अतः मैं चाहता हूं कि SDM साहब इसको तत्काल आके निरीक्षण करें और नक्शा उसी जगह तरमीम करें जिस जगह मिट्टी पड़ी हुई है। आपका? दिनेश कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बजरा। नक्शा तरमीम को लेकर क्या समस्या आप लोगों के बीच में निर्मित है? नक्शा तरमीम का ये प्रकरण है कि मेरी जो है तो मैं रोड अपनी पर्सनल अपने ज़मीन से निकाला था, किसी से लिया दिया नहीं था। बाकी जो हमारे 3 नंबर कटे थे वो नंबर पे रोड नहीं है, नक्शे पे बाहर हटा दी गई है। और नक्शे पे बाहर हटा के मेरा घर द्वार सब बोर 8-10 बोर मेरे फंसे हुए हैं, और मेरे घर के अंदर से नक्शा तरमीम करा दिया है। जबकि 20 वर्ष से मेरा घर बना हुआ है, 40 कड़ी मेरे घर के ऊपर नक्शा तरमीम करा गया है, और रोड जो है 40 कड़ी चौड़ी बना दी गई है। तो ग्रामीण रोड 40 कड़ी नहीं होती, 40 कड़ी तो हाईवे नेशनल निकाली जाती है। इसलिए तहसील के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है। वैष्णो महिला उत्सव सामाजिक विकास संस्कृति कल्याण समिति का आज हरियाली तेज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए हैं। बता दें कि हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में विशेष अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किए गए। हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में विशेष अतिथियों का सम्मान भी किया गया। राजधानी भोपाल में आज वैष्णो महिला उत्सव संस्कृत कल्याण समिति द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और वैष्णो महिला समिति की अध्यक्ष मनीषा देशमुख ने बताया कि हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में समिति की सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। विशेष अतिथियों का सम्मान भी किया गया पौधा देकर। वहीं कार्यक्रम में वैष्णो महिला उत्सव समिति उत्सव की नीम चौकसे और आरती विश्वकर्मा, खुशबू सोनी, मधु सोनी, सोनिया सिंह, संगीता तायडे, विमला ठाकुर, हेमा मालवीय, वंदना चौधरी, अर्चना ठाकुर और भी समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारा वैष्णो महिला समिति का हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें सभी महिलाएं काफी अच्छे से तैयार होकर आई है। और ये कार्यक्रम हम लोग हर साल करते आ रहे हैं, 6 साल हो गए हमारे कार्यक्रम को। हमारी समिति की अध्यक्ष मनीषा देशमुख और बाकी सभी टीम काफी मेहनत करती है इस चीज के लिए। और आज हमने कंपटीशन भी रखा था, हरी भरी चुनना था हम लोग को सभी इतनी सुंदर महिलाओं के बीच में से। उसमें से हमने आज इन्हें प्रिया पांडे को हरी भरी के लिए चुना है। 2017 से हमारा हरियाली महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और हर साल इसी तरह से हम आयोजन करते हैं। और उसके पहले हम लोग वृक्ष लगाते हैं। महीने भर तक हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है और वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम हर जगह जगह कॉलोनियों में जाके
उन लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर उनको एक उत्सव के रूप में बुला के उनकी वहाँ की महिलाओं की जो प्रतिभा रहती है, किसी की डांस की, किसी की कविता की, किसी की गाने की, किसी की रैंप वॉक मॉडलिंग की, तो उनको हम बुला के एक स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। और हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम में आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के तहत हम स्टॉल भी प्रोवाइड करवाते हैं महिलाओं के। आज भी आप देखिए जगह कमी होने के कारण हमने केवल 11 स्टॉल लगवाए हैं और सभी महिलाएं आई हैं हंसी खुशी। और मैं इसीलिए चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था केवल दूसरा या तीसरा कार्यक्रम था, और आज के दिन 19 तारीख को कम से कम 5 जगह इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। भले महिलाओं के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, पुरुषों के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, बच्चों के द्वारा बढ़ाया जा रहा हो, पर हिंदू सनातन धर्म के जो आयोजन है उस तरह को संगीतमय हम लोग वातावरण के तरह बच्चों को शिक्षा के लिए हम लोग जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है, और हमेशा ये कोशिश वैष्णव महिला समिति की तरफ से हमेशा होती रही। धन्यवाद। मैं हूँ खुशबू सोनी, रनर अप मिसेस मध्य प्रदेश 2022, मिसेस अचीवर 2022। आज वैष्णव महिला उत्सव ने बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डांस की प्रस्तुति हुई है, साथ ही रैंप वॉक कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए मैं मनीषा जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं इनके साथ जुड़ी और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि जस्ट अपने आप पे बिलीव कीजिए। डजंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपके साथ लोग बाग ट्रीट करेंगे, तो जस्ट अपने आप को सर्वोपरि रखिए, बाकी सब बाकी है। राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्म जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने को लेकर नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राठौर विधानसभा खिलचीपुर अध्यक्षता में बैठक 20 अगस्त 2023 दिन रविवार प्रातः 11 बजे मानव उद्यान गुफा मंदिर लालघाटी भोपाल में आयोजित होने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नरेंद्र मोदी विचार मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि अभिनेता माननीय सुरेश वर्मा जी एवं राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मा जी के मुख्य आतिथ्य में एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कारिणी के संपूर्ण नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक में संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पदाधिकारी गण व भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा इनका कि आज इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश राठौर जी हैं, हमारी राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं महिला शाखा की आदरणीय दीदी हमारी मंजू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे बलदेव चौरागढ़ी जी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राजू मीणा जी हैं उपस्थित हैं, और हमारी युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। तो कल का जो कार्यक्रम है क्या है कि अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच का जो उद्देश्य है मिशन 2024 को कैसे सफल बनाना है, उस उद्देश्य को लेकर देश के हर प्रांतों में बैठकें ली जा रही है। अभी हम लोगों ने मुंबई में बैठक लिया, उसके बाद उज्जैन में बैठक लिया, अभी कल यहाँ पर 20 तारीख को भोपाल में बैठक है, शपथ ग्रहण समारोह भी है और इस कार्यालय का लोकार्पण भी है। उसके बाद 25, 26 और 27 तारीख को जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में है। ऐसे सारे प्रांतों में अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम चल रहा है, बैठकें चल रही है, जिसमें हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे। और कल भी यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारी महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उपस्थित रहेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी हमारी दीदी मंजू राठौर जी ये भी उपस्थित रहेंगे, सुशील चौहान जी ये भी उपस्थित रहेंगे, मंजू राठौर जी आप ये भी उपस्थित रहेंगे। तो सारे पदाधिकारी यहाँ पर कल उपस्थित रहेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि मिशन 2024 में माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री कैसे बनाए, इस पर हम लोगों का मंथन होता है, इस पर हम लोग रणनीति बनाते हैं सारे प्रदेशों में जाकर। और कल भी यहाँ पर वही रणनीति हम बनाएंगे कि कैसे
मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट जिता कर लाएँ और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। यह जो संगठन है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो 22 जून 2004 को इसका गठन हुआ। आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि चाणक्य जी, जो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं, उन्होंने इस संगठन का गठन किया और उस समय ये नहीं मालूम था कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर देखिए भाग्य की बात है, और जो उन्होंने कर्म किया, काम किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, तो उसके बलबूते पे देश की जनता ने आज उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज ये दूसरी बार है, तीसरी बार भी वे प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम तो कह रहे हैं 2029 में भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता का जो रुझान है, हम जो प्रदेशों में घूम रहे हैं, देश के हर प्रांतों में घूम रहे हैं, उसमें हमने जो रुझान देखा वो मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहे हैं और मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, जब से मोदी जी आए हैं कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, ना हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ना सिख हुआ, ईसाई, ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो आज मोदी जी को हिंदू भी मान रहा है, मुस्लिम भी मान रहा है, सिख भी मान रहा है और ईसाई भी मान रहा है। और यही कारण है कि दिनों दिन मोदी जी जनताओं के दिल में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और ये निश्चित है कि आगामी समय में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे और 400 का आंकड़ा पार करके और देश में पुनः सरकार मोदी जी की सरकार बनेगी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी मध्य प्रदेश में कितने जिलों में आपके संगठन काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के 53 जिले हैं, अभी 54 हुआ है, एक जिला नया बना है। तो ये समझो कि सारे जिले में जिलाध्यक्ष हमारा नियुक्त है और सारे जिलों में हमारा जिलाध्यक्ष काम कर रहा है, तहसील में तहसील अध्यक्ष काम कर रहे हैं, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे हैं। सारे जिलों में हमारा गठन तैयार हो चुका है। जिस तरह से संघ अपना काम करता है, क्या उसी तरह से ये मंच पे अपना काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। संघ के मार्गदर्शन पे चलते हुए ही ये संगठन काम कर रहा है। और जिस तरह से संघ ने प्रदेशों को प्रांत में विभाजित किया है, वैसे ये संगठन भी प्रदेशों को प्रांत में विभाजित कर 52 प्रांत बनाया है। तो 52 प्रांतों में हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं। कल जो आपने शपथ ग्रहण समारोह रखा है, उसको सभी जिले के अध्यक्ष आएंगे, कल से प्रदेश शपथ ग्रहण? नहीं, प्रदेश पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, 1-2 जिलाध्यक्ष जो सक्रिय हैं वो आ सकते हैं। उनको हालांकि हमने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आएंगे तो उनका स्वागत है। पर प्रदेश पदाधिकारी सारे आएंगे। अभी जो आपका मिशन है वो विधानसभा है या सिर्फ लोकसभा में रहेगा? नहीं, विधानसभा भी और लोकसभा भी है। क्योंकि हम विधानसभा जीतेंगे तब तो हम लोकसभा जीतेंगे। और ये निश्चित है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आएंगे। ये निश्चित है, उस उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। क्या ये मंच आगे चल के राजनीति में भी आएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग राजनीति की बात ही नहीं करते। हमारा उद्देश्य है समाज सेवा। इस संगठन का उद्देश्य ही समाज सेवा है। और चूँकि हम मोदी जी से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी जैसे ही लोग प्रधानमंत्री बने ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो देश की जनता सुरक्षित रहेगी। आपने और हमने देखा है दूसरे देशों की क्या स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे और भी देशों को आपने देखा है कि लोग अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। सर, जैसा देखा जाता है कि संघ में एक अच्छा काम करने के बाद, एक समय देने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में उनका सामने लाया जाता है। तो कई मंच में भी जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेगा, क्यों आगे अवसर दिया जाए उस राजनीति? बिल्कुल, हम लोग तो हालांकि ये उद्देश्य लेकर नहीं चल रहे हैं कि कोई हमें राजनीति में लाए या विधायक बनाए या सांसद बनाए। हमारा तो मकसद है कि समाज सेवा करना है। यदि मोदी जी चाहेंगे या आदरणीय शिवराज सिंह चाहेंगे या संगठन के लोग चाहेंगे तो जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा करें। हम लोग जाने को भी तैयार हैं। जिम्मेदार मध्य प्रदेश में बता रही हैं आप, क्या लगता है आपको महिलाओं की कितनी जिम्मेदारी मिल रही है? महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, और महिलाएं हर चीज़ में सक्षम होती हैं, आपको पता है। और मोदी जी ने जो मातृशक्ति के लिए जो काम किया है, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने कोई काम नहीं किया। मातृशक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जान से देखिए आप, कितनी उनके लिए योजनाएं जो बनाई हैं वो सारी सक्षम हो रखे हैं। जो कि सुलभ शौचालय सबसे पहला जो था, नारी जाति के लिए कितनी गंभीर समस्या थी कि वो कहीं भी खुले में शौच जाती थी और उनके साथ में कोई भी अपराध हो जाता था। और आज की डेट में देख लीजिए नारी कितनी सुरक्षा महसूस कर रही है। महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, परिवार है, समाज है, देश है। उसके बाद भी आपने एक समाज सेवा के लिए समय निकाल लिया है। ये शक्ति कहाँ से मिली आपको?
जब वो शक्ति हमारे को कुदरती मिली हुई है, मातृशक्ति को कोई शक्ति देने की जरूरत नहीं है, ऊपर भगवान ने खुद गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। नारी जाति के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है, क्योंकि जब वो एक जननी होकर के बच्चा जब पैदा करती है तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट जो दे रखा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए तो उसको कहते हैं ना, काली तू ही है, दुर्गा तू ही है, सरस्वती तू ही है, लक्ष्मी तू ही है, तू ही जगदम्बे है, वो ही नारी जाति सबसे आगे सब कुछ है। तो महिलाओं को इस मंच से जोड़ने के लिए क्या अपील करेंगे आप? महिलाएं हमारे साथ में बहुत सारी जुड़ी हुई हैं और वैसे भी हम और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ साथ ज़्यादा से जुड़ें। बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तेजी में काम कर रही है, चाहे महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबकी काम कर रही है। उसको आप किस रूप में देख रही है? किस रूप में क्या देखना है, सभी हमारे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, बीजेपी हो या कोई भी हो। हम जो है राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि कोई बीजेपी है या कोई और है, हमने सबको साथ में लेकर के चलना है। हमारा जो मेन उद्देश्य जो है, हमारा जो असली जो हमारा 2024 का जो मिशन है, प्रधानमंत्री जी को हमारे को फिर दोबारा से और पूरी तत्परता के साथ में हमने उनको प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी के जो मिशन है, उस मिशन घर घर तक पहुँचाने के लिए क्या योजना है आपके पास? हमारे साथ में बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने अपनी महिलाओं को जो जोड़ रखा है और हमारी महिलाएं जो है इतना सक्षम है कि घर घर जा कर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो देखिए इतनी उनकी जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो है, उज्ज्वला योजना है और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं महिलाओं को आगे आने के लिए, वो अपना घर बैठे बैठे घर में रोजगार कर रही हैं। आपको ये सब चीज़ें पता ही है। दूसरा समझ नहीं पाएंगे, सवाल का टाल दिया वहाँ से इतना कहना है कि मोदी जी का जो संदेश है उसको घर में पहुँचाने की आपकी क्या योजना है, कैसे पहुँचाएंगे आप? हमारी सबसे बड़ी योजनाएं तो यही है कि हम सबको इकट्ठा करके घर घर जा करके, चाहे हमें किसी भी रूप में जा करके उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग करनी हो या घर घर खुद समूह में जा करके या नुक्कड़ नाटकों के द्वारा हमारे को उनका संदेश पहुँचाना है। संदेश पहुँचाना है, जब तो मोदी जी आएंगे। तो ये मंच ये काम कब से शुरू करेगा? शुरू कर चुका है। अभी कितनी महिलाएं हैं आपकी? हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं, अनगिनत है, कोई एक दो नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ा समूह है। अभी एमपी से देखिए, अभी कल शपथ समारोह है, आप कल खुद ही देख लेना कि कितनी महिलाएं आई हुई हैं। आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या किस तरह से निभा रहे हैं आप? जैसा इन्होंने विश्वास किया ऐसे खरा उतरूंगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस मंच से जुड़े हैं, ये राष्ट्रीय मंच है, कहीं ना कहीं उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा खरा उतरूंगा। तो अभी जो कल आप कारभार संभालेंगे, इसके बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है? मेरा एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। उसके लिए घर घर जन जन तक, जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है। आपने जो एक शब्द कहा है, ये तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छे शब्द है। मोदी जी की पहचान के मोहताज नहीं, न देश में न विदेश में। ये आपके साथ है, आपके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि मोदी जी मंच से आप जुड़ गए हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मैं बुला नहीं समा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बनाया आदरणीय भाई साहब ने मुझे, आदरणीय अनिता ठाकुर ने मेरा भाई साहब को नाम दिया बिना देखे। ना तो मुझे इन्होंने देखा, ना मैंने इनको देखा। भाई साहब ने ना मुझे देखा, ना मैंने इनको देखा, फिर भी भाई साहब ने मुझे बिना देखे सिर्फ फोन पे इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो मैं इसको भली बाती पूरा करूँगा। जो युवा हैं, जो भी इससे दूर हैं, लेकिन वो चाहते हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हैं, बिल्कुल। कैसे? नरेंद्र मोदी विचार मंच में सारे युवाओं का स्वागत है। मैं ढूंढ के लाऊंगा, पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिलों में जाऊंगा, ढूंढ के युवाओं को लाऊंगा। आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, जिम्मेदारी बड़ी है। मैं रात की 12 बजे तक काम करूंगा। 24 घंटे करें? 24 आवर्स नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 24 घंटे करूँगा। अभी विधानसभा चुनाव करीब है और संभव है, हो सकता है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए। आपकी टीम की कितनी आप तैयारी कर चुकी है चुनाव के लिए? भाई साहब, हम लगभग सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी लोग कोशिशें कर रहे हैं और सब अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इसी को लेकर हम लोग कार्यक्रम कल करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह है, आदरणीय हमारे भाई साहब सूरज ब्रह्मे जी ये सभी जगह पे जा के जन जन संपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो और सबका विश्वास जी। इस मिशन को लेकर चलने में आपका परिवार कितना के साथ? मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, पूरा कर्मी सेना परिवार साथ है, पूरा ससुराल पक्ष मेरे साथ है, मेरे मायके का परिवार साथ है और मेरे संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी मेरे साथ हैं। जिस तरह से समाज ने आपको जिम्मेदारी दी है,
समाज आपसे कुछ चाहता भी है जी उसको निभाने में कितनी परेशानी और कितनी सही लगती है आपको? जी मेरे को परेशानी मेरे परिवार के सपोर्ट के कारण कहीं कोई परेशानी नहीं है। संगठन में संगठन के पदाधिकारी सपोर्ट करते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में पारिवारिक संबंध करते हैं परिवार सभी लोग, और इसके लिए सारी महिला शाखा मेरी मदद करती है। इस बार सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं जो जागरूक हैं वो महिलाएं हैं। जी कहीं ना कहीं मोदी जी या पूरी कह सकते हैं कि मित्र मंडली या कह सकते हैं कि बीजेपी और संघ जो है जी महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है जी तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो उसको कैसे निभा रहे हैं? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जितना सहयोग कर पाती हूँ संगठन का सहयोग कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो पद मेरे को भाई साहब ने दिया है उसके लिए मैं खरी उतरूँ। संघ का आप पे जो विश्वास जी दिखाया है, मंच ने विश्वास दिखाया है, इसको निभाना कितना कठिन है आपके लिए? मेरे लिए कठिन था, लेकिन मेरे परिवार का सहयोग है तो मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। मेरा परिवार मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आदरणीय भाई साहब का सहयोग है मेरे साथ। मैं इन लोगों ने जो विश्वास मेरे पे जताया है उस पर पूरी तरह से खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँ। अभी पूरे प्रदेश में कितने जिलों में आप जा चुकी हो, कितना ज़्यादा? मैं भाई साहब अभी मेरे पास 53 जिलों का काम आया है, जिसमें से मैं कुछ जिलों के अध्यक्ष बना चुकी हूँ। बाकी मेरे जो तीनों प्रांत के अध्यक्ष हैं वो लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनके साथ अपने पूरे जिलों में जाने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरे मध्य प्रदेश से कितनी सीट की अपेक्षा करती हैं आपकी बीजेपी जीत रही है? जी हम तो पूरी सीटों की अपेक्षा करते हैं। बाकी और दूसरे लोगों के जो सपने हैं थोड़ा सा उनको गलतफहमी में जीने दीजिए आप। हम पूरी कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए कि दोबारा प्रधानमंत्री जी बने। 2024 का चुनाव हम उनको फिर से प्रधानमंत्री बना के लेके आएंगे। चुनाव आते ही कई पार्टियाँ जो गैर बीजेपी कह सकते हैं जी डेली नए घोषणाएं कर रही है, नई योजनाएं ला रही है, तो किस रूप में देख रही है? भाई साहब घोषणा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम जब करेंगे तो काम बोलता है। मोदी जी का काम बोल रहा है, घोषणा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो काम करके दिखाएगा वो आगे जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है अगली बार राह कितना आसान है? नहीं आसान तो नहीं है, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से भी नहीं हैं।